हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी जो यह वीडियो देखने के लिए आप उत्सुक हुए हैं, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे नंबर सिस्टम में ऐसा बेसिक से मैं बताऊंगा कि आप कहिएगा कि सर इतना इजी हो गया है, इतना हल्का है, लेकिन समझ जाइएगा तब हम आपको एक से एक नंबर जो है यानी संख्या पद्धति के रिलेटेड में कोई भी संख्या आ जाए उसको आप आसानी से पहचान लीजिएगा। लेकिन आप अंत तक वीडियो पर बने रहें, आपको हम बताएंगे, अभी समझाएंगे। यदि आप नए व्यूअर हैं तो लाल बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इससे आपको यह फायदा होगा कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलते हैं अब सीधे पढ़ाई की ओर। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहती किसको है ये जानेंगे हम। तो संख्या पद्धति कहते किसको है? तो लिखा हुआ है संख्याओं को लिखने, सुनिएगा, संख्याओं को लिखने एवं उनके सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी फिर से सुनिएगा, संख्याओं को लिखने एवं उनके सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसको हम परिभाषित कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं, संख्या के प्रकार भी हैं, यानी इससे हमको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी संख्या क्या कहलाती है। तो चलते हैं, यहां पर लिखते हैं संख्या पद्धति के निम्न लिखित प्रकार है। तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। यह प्रकार देखिए नंबर 1 में आ जाता है। सबसे पहले जब गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 से जब हम स्टार्ट करते हैं, इसी को तो हम प्राकृत संख्या कहते हैं ना। तो लिखते हैं प्राकृतिक बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBER नंबर, नेचुरल नंबर यानी इस प्राकृतिक संख्या। तो कहते किसको हैं? याद रखिएगा, गिनती की सभी संख्या को हम कैसे गिनती करते हैं? 1 2 3 4 5 इसी प्रकार में गिनती करते हैं। तो लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, यानी उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि गिनती की लिमिट नहीं है, अनंत है। चलिएगा दूसरा चलते हैं। दूसरा प्राकृतिक संख्या यहां लिख दिया। अब पूर्ण संख्या चलते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या का इंग्लिश हो जाता है होल नंबर किसे कहते हैं? यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से, सुनिए ये आप समझ गए हैं, तो प्राकृतिक संख्या में क्या करेंगे? शून्य को शामिल कर देंगे तो यही पूर्ण संख्या बन जाएगा ना। तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी 0, शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। सुनिएगा, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है।
एग्जाम्पल यानी जैसे हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 करके लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है प्राकृत संख्या में 1 से गिनती स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 को शामिल कर करके तब गिनती करते हैं, तो इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, यानी तीसरा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीग्रल्स नंबर, INTERGERS, इंटीग्रल्स नंबर किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक, क्या क्या बोले हैं, ऋणात्मक शून्य एवं धनात्मक संख्याओं को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। बात को समझिएगा, लिखा हुआ यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक शून्य एवं धनात्मक संख्याओं को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसका दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी शून्य और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मिला देने से बने संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यानी उदाहरण के लिए लिख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 होगा 1 2 3 4 5, यानी जितना इधर उतना लिख सकते हैं। यानी एक एग्जाम्पल दे दिए, शून्य भी शामिल है, ऋणात्मक भी धनात्मक भी, तीनों संख्या इसमें होते हैं, इसी तो हम पूर्णांक कहते हैं। अब बात रह गया इसका जो है सम संख्या, विषम संख्या, ठीक ना, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यही सब तो इसी का प्रकार है ना। इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद हम और बताते हैं सम संख्या विषम संख्या के बारे में, और इसको हम मिटा देते हैं, नोट कीजिए। चलिए मिटा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा में 4 नंबर में है सम संख्या, तब विषम संख्या पे चलेंगे। यानी इवेन नंबर किसे कहते हैं, सम संख्या वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णता का मतलब पूरा पूर्णता विभाजित हो, वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूर्णता विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः का मतलब पूरा भाग लगे ना। अब देखिए जैसे अनेक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, उदाहरण के लिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा माना चाहिए। 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 डॉट, और हो सकता है 50 भी है, 100 भी है, 102 भी है। यानी सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 दूनी 4 2 3 6 सब कट रहा है, ये पूर्ण विभाजित हो रहा है 2 से, इसको सम संख्या कहते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है, यानी विषम संख्या। विषम संख्या बोलिए या संख्याएं बोलिए, विषम
संख्याएं, यानी कहने का मतलब है विषम संख्याएं का हो जाएगा ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं, उसमें नहीं लिख देंगे, सिर्फ वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। तो चलेंगे, यहां पर लिखा हो ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए ऐसा कौन सा संख्या, देखिए 1 में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, 3 में नहीं लग रहा है, 5 में नहीं लग रहा है, 7 में, 9 में हो जाएगा, 11 में हो जाएगा, 13 में हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। यानी आप इतना समझ लीजिए, सम संख्या और विषम संख्या समझ गए। शॉर्ट ट्रिक एक है कि बचपन में आप खेले होंगे अंडी फोरवल, यानी काग दोष वाला जरूर खेले होंगे। तो काग दोष बुझते होंगे, काग मने विषम संख्या, दोष मने सम संख्या, ऐसा आप खेले होंगे। तो इस प्रकार से सम संख्या विषम संख्या समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। आगे आ जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है? यानी कहने का मतलब अभाज्य से पहले हम भाज्य संख्या पढ़ा देते हैं। तो भाज्य संख्याएं का इंग्लिश क्या होता है? यानी कंपोजिशन नंबर ना। तो कंपोजिशन हो जाएगा COMPITION, यानी कंपोजिशन SION होगा, कंपोजिशन ना, COMPI, ठीक ना, कंपोजिशन ना, TION हो जाएगा, TION, ठीक ना, कंपोजिशन नंबर, NUMBER, कंपोजिशन नंबर। अच्छा, कंपोजिशन नंबर किसको कहते हैं? इसमें देखिए भाज्य संख्या होती है वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? यानी लिखते हैं वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त या अलावे अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी भाग लगता हो या विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ वैसी संख्या है जो एक और स्वयं मैंने खुद जो संख्या रहेगा के अतिरिक्त मैंने अलावे दूसरी संख्या से भी भाग लगे या लगता हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए दे सकता हूं, उदाहरण क्या हो जाएगा? यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए, गणित की सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है, यानी इससे छोटी कोई संख्या नहीं है गणित का कि जो 4 से नीचे हो वह भाज्य कहलाता है। जी नहीं, एक तो विषम संख्या हो गया, 2 भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, और समअभाज्य भी कहते हैं, 3 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 4 क्या है? भाज्य है। 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, यानी 2 संख्या के अलावा नहीं लगना चाहिए। यानी 5 फिर नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 9 होगा, etc, यानी और इत्यादि होगा। यानी आप समझ गए इस प्रकार से किसको कहते हैं? भाज्य संख्या ना। चलते हैं आगे। अभाज्य संख्या इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी ये वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो,
यानी लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या को जगह प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं जरा बता दीजिएगा। तो प्राइम नंबर वैसे कहते हैं, सेम वही परिभाषा, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या अभाज्य संख्या कहलाता है, कहते हैं। समझ गए होंगे। आप एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आप वैसे भी दुनिया का कोई भी लॉसा बनाते होंगे, वह जो अभाज्य संख्या से विभाजित करते होंगे। तो देखिए एक तो नहीं होता है, एक तो विषम संख्या में है, तो 2 होता है अभाज्य संख्या, 2 ले लेंगे 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, यानी 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे देखिए 1 से लगता है, स्वयं से लगता है, 1 से लगता है, स्वयं से लगता है, जैसे 7 1 से लगता है और 7 से लगता है, इसके अलावा कौन नहीं है। 17 1 से लगता है, और 19 के बाद क्या हो जाएगा आप एक बता दीजिए। तो 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, लेकिन 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। काहे कि 23 में कोनो पहाड़ा नहीं आता, यानी ऐसी संख्या लेंगे जिसमें कोई पहाड़ा नहीं आता, कोई टेबल नहीं आता, इत्यादि कर दीजिए। यानी यही हो गया आपका अभाज्य संख्या। अब आपका बच गया है यानी सह अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं, मिटा दिए हैं। अब देखेंगे 8वां है सअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। यानी उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिसको मौसो कहते हैं या सार्वगुण अंतर कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे, मौसो एक हो, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। समझिएगा, उन संख्याओं का मौसो यानी महत्तम एक हो, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। उस दोनों का उभयनिष्ठ कितना हो, एक हो। उदाहरण के लिए हम देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 2 और 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 7 हो गया। इस प्रकार से ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है, यानी सअभाज्य संख्याएं हो गया। इस प्रकार से चलते हैं। अगला है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप पहले से ही जानते होंगे, परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर ना। तो रेशनल नंबर RATIONAL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जो P/Q यानी P/Q के रूप में रहे, वैसी संख्याएं जो P/Q, बात को समझेंगे, P/Q के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, रूप में हो, और Q नॉट इक्वल 0। इसका मतलब समझिएगा, P का आप कोई भी संख्या ले सकते हैं,
लेकिन Q का मतलब नहीं, हर का जो मान लीजिएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे। यानी Q नॉट इक्वल 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी को रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल में देते हैं। एग्जाम्पल में आप खुद समझते होंगे कि परिमेय जो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे उदाहरण के लिए, यानी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल में देंगे, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, आपका मन होगा 5 बटे 7 ये भी लिख सकते हैं, 8 बटे 9 ये भी, यानी P बटे Q के रूप में है ना, तो इसी को तो हम कहेंगे। आपका मन होगा कि सर ये जो है सो इसमें 1 2 3 4 या कुछ लिखे, ये सब तो है परिमेय संख्या, लेकिन क्या सर 0 है? हाँ है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने क्या बोला, P में कुछ भी संख्या ले सकते हैं, Q नॉट इक्वल 0, यानी Q नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या, याद रखिएगा। अब चलते हैं, इसी में आ जाता है ETC कर दीजिए, इस प्रकार से समझ गए हम। अब मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिएगा, कहिएगा √4, क्या सर वह परिमेय है कि परिमेय है? सर इसमें कहिएगा परिमेय है। क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलता है, जिसका पूर्ण वर्ग निकलता है वो भी क्या कहलाता है? परिमेय ही संख्या कहलाता है। ETC कर देते हैं। चलते हैं 10 नंबर, ठीक ना, तब बस करेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या, इसी का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर जिसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्याएं जो P बटे यानी P बाय Q के रूप में ना हो या नहीं लिखा जाता हो, नहीं लिखा जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर √2, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 दशमलव कुछ इस प्रकार से निकलेगा। अब √3, √5, √7, √11, इस प्रकार से √15, इस प्रकार से क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। एक चिन्ह मान लीजिए ये दे दिए पाई, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको यदि यह जो संख्या समझा है, संख्या पद्धति के तौर पर जो प्रकार समझा है, समझ गए होंगे। अब इसी में आ जाता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में भी बता देते हैं, याद रखिएगा। दुनिया का कोई भी संख्या जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होते हैं वास्तविक, एक होते हैं काल्पनिक। यानी कहने का मतलब है, आपको इसी में बताते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जिसको कहते हैं, रियल नंबर क्या होता है? यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के ये रियल नंबर का बनता है। जैसे √3 ले लिए, अब मान लीजिए 5/4 ले लीजिए, 6 ले लिए, और यहाँ पर 0 ले लिए, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या हो गया। अवास्तविक संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, अवास्तविक संख्या उसे कहते हैं, यानी काल्पनिक, जिसका इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी कहने का मतलब है √-3 दे देंगे, ये सब इम्पॉसिबल है, यानी √-4 दे दिए, ये सब इम्पॉसिबल है, इसलिए ये सब क्या है? अवास्तविक संख्या हो गया। इस प्रकार से हम जितना भी संख्या पद्धति के अनुसार में समझाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे अच्छी तरीका से, तो आप इसे जो है सो पुनः बनाने की कोशिश करेंगे, संख्या पहचानने की कोशिश करेंगे। आपको दे देगा, कह देगा, एक लिख देगा, कहेगा ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो
तो आपको इसमें जवाब देना होगा कि यह परिमेय संख्या है। अगर ये 0 दे देगा, कहेगा पूर्ण है या नहीं है, तो हाँ है। इस प्रकार से यानी कह देगा आपको ऐसा भी क्वेश्चन कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इस प्रकार से अगर यदि पूछेगा तो आप खुद जवाब दे पाएंगे। और मैं इसके लिए अगला चैप्टर यानी अगला वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ। अगला वीडियो निश्चित देखिएगा, तभी आपको इससे समझ में आएगा नंबर सिस्टम अच्छी तरीका से। ये मेरा बेसिक था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ताकि इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।